थोड़ा इंतजार करा दिया। नहीं कोई इंतजार को नहीं एमपी साहब अपन बीच आ चुका है, आगे बढ़ो, रास्ता दे दो। बैठो, आराम से बैठो। एमपी साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि जनता दरबार में आज क्योंसर की जनता द्वारा उम्मीदवार चुना जाएगा। बहुत ही हम गौरवशाली और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। एमपी साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार आप सभी से निवेदन, आराम से बैठो। अगर जगह नहीं है तो कुर्सियां हटा लो, वापस है नीचे बैठ जाओ। कुर्सियां हटा लो और एक बार सभी नीचे बैठ जाओ। और भी काफी लोग बाहर बैठे, उनसे भी निवेदन है कि आप अंदर आकर बैठे, और जो कुर्सियों पर जो साथी बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सियां एक बार हटा लें आप, ताकि आराम से हम नीचे आराम से सभी बैठ सकते हैं।
हेलो, आज हमारे एमपी साहब ने आवास माते बंगला में तो पधारियोड़ा सभी भाई बहन किसान भाइयों को राम राम। आज हमारे एमपी साहब कहता पहले ही हमारे कोई उम्मीदवार जनता ने फूचंद करा और मैं तो देखूं आप रे सब आप पधारे रहा। आज कल में जो भी डिक्लेयर करे मन तो भाई हमारे एमपी साहब माते छोड़ो है। आप सीट एमपी साहब रही है, एमपी साहब सीधे जिन्हें की नहीं करे अपन की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे घर में करे चाहे बाहर करे। और मारो तो वही कहना घर में जरा कैंडिडेट है जरा बाहर है भाई। हमके बीजेपी रोन राज है बसीड़ उडेला समय दिन है कम जना हमारे एमपी साहब जिडी गिडी करे मजबूताई हाथे रहनो है। और भी गठबंधन की बात, कांग्रेस गठबंधन वास्ते आप खुद तैयार है, नेताजी तैयार है, हमारे जनता भी तैयार है। मेघवाल समाज, मोहम्मदन समाज सारे कांग्रेस और आप एक ही यहाँ कोई दो चीज नहीं है। और कांग्रेस में कुछ तत्व ऐसा है जो को वे नहीं चाहे के साथ में गठबंधन में आपारी जनता री भावना काम करेला। आरएलपी हमारे और कांग्रेस दोनों एक टाइप री है, ऊपर भी फैला है। आप लोकसभा में गठबंधन करियो, बड़े अच्छा जोरदार वोटों जीतिया। और अब चाहे कुछ आप स्वार्थ राजस्थान या जयपुर लेवल नेता नहीं करे और उपरला ने भरमावे, वह एक अलग बात है। और वे अजय केंद्र में बात चल रही है, वे बात में विचाराधीन कर रहा है ऊपर केंद्र वाला, उन अनुसार यहाँ पर आज नेताजी नहीं होना वे तो उनने अनुरूप कैंडिडेट केड़ो खड़नो काले करे तो यहाँ तो ठीक है, फिर में आप कोई उतावल को नहीं ठीक है। इन सब में आपने राय जिक्र लागे एमपी साहब मत छोड़ दो। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक इशारा मारते हमारे पधारिया आप और सबने हमारे पार्टी रो हित जान आप सब पधारिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे नारायण जी को कहना चाहूँ कि दो शब्द के में हमारे बारे में पुनराम जी। पुनाराम जी मेघवाल आपके का पहले का प्रधान। राम राम सा जय बोलो पिता जी महाराज की, राम सा पीर की। आज नागौर आमजन के लाडले किसान जवान के मसीहा आदरणीय एमपी साहब के आवास पर खींवसर उपचुनाव को लेकर आपने खींवसर की जनता को जो दरबार लगियो है और खींवसर का जनता जो पधारिया है, मैं उनको हार्दिक आभार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ही आवाज पर आज की तारीख पर सुबह ही सारों को सूचना दी और आप इतनी संख्या में हनुमान बेनीवाल के प्रति आपने प्यार जतायो और आप मान सम्मान समर्थन दियो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने चुनाव कोई भी लड़े, आपने को एक ही बात को ध्यान रखना है कि खींवसर का चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है और खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है और जो भी डिसीजन है उस डिसीजन में हमें साथ रहना है। और एमपी साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि खींवसर के अंदर सरकार आएगी, बहुत बड़े बड़े कांड करने की कोशिश करेगी, अपन को दबाने की कोशिश करेगी कि ज्यादा है
आपके घर के अंदर लगे और आप जो भी निर्णय करेंगे खींवसर की जनता 36 लोग आपके निर्णय का सम्मान करेंगे। आप जिस पर हाथ रखोगे उसको हम खींवसर की जनता आपको विश्वास दिलाते हैं कि एमएलए बनाकर लोकसभा विधानसभा के अंदर भेजेंगे और आपको मान सम्मान की कमी नहीं आने देंगे। आपके साथ हम तन मन के साथ खड़े रहेंगे। आगे भी खड़े थे, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आएगी और कहेगी हमें संघर्ष वाला नेता चाहिए, हमारे मान सम्मान वाला नेता चाहिए, हमारे हक अधिकार की लड़ाई वाला नेता चाहिए। हमें सरकार की आवश्यकता नहीं है। हमारे काम तो ऐसे ही हो रहे हैं, सरकार के लेवल के हमारे काम भी नहीं है, तो हमें क्यों उन संघर्ष के नेताओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे समाज से भी निवेदन करूंगा, आप किसी के बहकावे मत आना। आपके मान और सम्मान की लड़ाई के अंदर आरएलपी ने कोई कमी नहीं रखी और आगे भी नहीं कमी रखेंगे। आप सब धन के साथ इस चुनाव के अंदर पूर्ण भागीदारी के साथ आरएलपी के चुनाव 3 बोतल को जिताकर विधानसभा भेजना है और इसी में मेरे वाणी का विराम देता हूँ। आप सब एक आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव बहुत शानदार लड़ना है और आगे बढ़ना और आप कैंडिडेट को विधानसभा भेजना है, यही बात आपको रखनी है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। हनुमान बलिदान, हनुमान बलिदान, आरएलपी पार्टी नारायण बलिदान, नारायण बलिदान। जय हिंद। बोले तेजानी महाराज की, हनुमान बेनीवाल, आरएलपी पार्टी। आज एमपी साहब के आवाज पे खींवसर विधानसभा के प्रति हनुमान जी की विचारधारा को आशीर्वाद देने के लिए कहते हुए हमें ये जो चुनाव है, इस चुनाव के लिए हमें बड़ा सतर्क रहेंगे, क्योंकि पिछला जो उपचुनाव था मेरे समय का, उस टाइम भी सरकार सामने चुनाव लड़ रही थी और इस बार का भी चुनाव पूरा सरकार, दिल्ली और जयपुर की सरकार बनाम खींवसर का आम मतदाता और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा चुनाव लड़ रही है। चुनाव जैसे पार्टियों ने दिल्ली और जयपुर में बैठे कैंडिडेटों की घोषणा की, मैं तो धन्यवाद हनुमान जी को इस बात का दूंगा कि इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी इनको अपनी जड़ें याद है। ये हमेशा कहते हैं कि आम आदमी जो है वही मेरी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। आम व्यक्ति गांव गांव से आके और जिसका नाम मुझे सुझाएगा और हम सब मिलके और उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे। कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें बहुत अच्छा कप्तान मिला और वही आर्मी जीती है जिसका कप्तान अच्छा होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा, वही आर्मी जीती है जिसका कप्तान अच्छा होता है और हर फैसले के अंदर सबकी सहमति लेने की का वादा रखता है। आपने देखा, चाहे बीजेपी की कैंडिडेट की बात करें, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें, किसी से पूछा किसी से नहीं है, वही से थोपे पे उम्मीदवार है। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हनुमान जी ने आज हमें यहाँ बुलाया और ये पूछने के लिए कि भाई खींवसर के अंदर हमारा उम्मीदवार कौन होगा। तो मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने एक ही चीज सीखी है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। यदि हनुमान जी जो करेंगे वही सब सर्वमान्य बात है हम सबके लिए और हमारे लिए ये गौरव की बात है। जब नारायण बेनीवाल एमएलए था तभी बात हनुमान बेनीवाल की चलती है और इस विधानसभा का, चाहे आज मेघ साहब और मैं बैठे बैठे यही चर्चा कर रहे थे कि जब परिणाम विपरीत होते हैं, अभी जैसे मेघ साहब के घर में से चुनाव लड़ रहे थे, आपने देखा खींवसर के अंदर प्रधान का, और प्रधान का जब चुनावी हारे तब किसी ने इनका नाम नहीं लिखा, सबने लिखा कि हमने हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल को पछाड़ा। मतलब हार का धनी तो है और मूलवा में आपा की विचारधारा जीती है। जब भी केवल ऐसा हनुमान जी की मैं खुद ही जीतिया, मतलब जीत का तो धनी आप हंगड़ा यहाँ और हार को धनी हो एक है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। जड़ी जबकि भी बात आप लोगों का सुझाव और जगह को भी नाम आपा के खोले, अपन ईमानदारी तन मन और धनु अपन एक चीज को ध्यान रखना कि आज की लड़ाई है,
आज सिर्फ और सिर्फ किसान की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा की लड़ाई है। हनुमान बेनीवाल ने ये भी चाहता तो कांग्रेस बीजेपी गठबंधन त्यान पक्को मन ध्यान है। आ इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी हमें काबिलियत है, यदि कोई को जब माने ही कोई ने सीट दिलानी होती नहीं तो बीजेपी कांग्रेस आगे लार फिरती मन ध्यान है और गठबंधन में हो जातो। पर आज की जगह में किसान का सम्मान और किसान का स्वाभिमान है राजस्थान के में मुक्त करो। आप बहुत बड़ी सोच ले और एक किसान को बैठो रात और दिन लड़ाई लड़ रही है आप सब लोगों के वास्ते। आज में बड़ी खुशी हुई कई एड़ा चेहरा जगह अब से नया आया है, निश्चित रूप अपन ताकत भी बहुत बड़ी पड़ी है। आप सब लोग मिलकर और अपन एक ही चीज को ध्यान रखना है और आप देखो तो संगठन में ही आगे बढ़े। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नया संगठन है, अपन कई चीजें सीखनी है। संगठन और परिवार में ही आगे बढ़ता। पहले कहीं कहता परिवार वाला चाहे 200 ग्राम परिवार होता तो कहता चौधरी साहब ने पूछो या कर दे तो फाइनल है। और कई संगठन आगे बढ़े जगह महीने जगह गिनती के आप सब बड़ो चुना और बिंग माता आप भरोसो जतावा। आज आप सब बड़ी ताकत है कि आप हगड़ा जनप्रतिनिधि और आम व्यक्ति टिकट हुआ कहवा कि हनुमान जी के माता हमारा भरोसा है। और सही है, भरोसा ये वास्ते है कि आपने आज तक 2008 तो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, पर 2019 छात्र जीवन में ये लड़ाई लड़ रहा है, बहुत ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है। और जाने की एक चीज की कि जब देख लो हगड़ा दुश्मन कोई गया हम आओ ना जब देख लो थाको कप्तान है जो कुछ ईमानदार आदमी है। आज आप देख रहे हो क्यों के महीने हगड़ी कई विचारधारा छोटी मोटी अनुतोड़िया कोयन अनुतोड़िया कुनबो बनाए हुए और हगड़ा लोग हनुमान बेनीवाल की खिलाफत मतलब कहीं है कि भाई लोग आप सब लोगों का स्वाभिमान लड़न वास्ते आया है। तो आपने बहुत ध्यान रखना है और विशेषकर युवा साथियों में निवेदन करूंगा। हालांकि नॉमिनेशन कार्यक्रम जब भी कराला अच्छा सा व्यक्ति आप लोगों ने बतावला। चुनाव बुजुर्गों को बहुत बड़ा आशीर्वाद आपका साथ है, पर चुनाव लड़न को काम आप लोग करोला और चुनाव लड़न को मतलब दिल जीतनो। अभी मैं देख रही हूँ लारला 1 महीना उनसे स्थिति हो रही है। रात एक बच्चों मैंने फोन करियो के साहब एक थानेदार आएगो और मारे झूठो क्या दारू को केस बनाओ में बीजेपी वालों बात करो तो बात चलने लगी है। ये चीज को आप ध्यान रखियो। पिछली बार और टाइम जो है ना वो 13 नवंबर तक हुई है। बीजेपी जगह है ना पुलिस वाला जगह कई हवा में उड़ रहा है। पिछली बार हमारे मुंजी बेटिया सरपंच साहब मैं विधायक हूँ आगा थानेदार गलत काम करियो और मैं भी फोन मार कियो मैं को देख में हनुमान बेनीवाल का सिपाहियां और यदि असली सिपाहियां तो 7 दिन के मैंने थाने जेल में मुंजी खाते था मान को डराऊं और डराए तो मान को थानेदार को और मैंने पैसा बेचा हड़ा कर दिया ध्यान था ऐसे जगह काम करिए ना पुलिस वाला हमको भी इलाज करा आप चिंता मत करो। हनुमान का सिपाही कमजोर नहीं है पर एक चीज को नियोजन करूं 13 तारीख तक आपने हनुमान बेनीवाल की चीज आज परेशान कौन करना है कैसा हमारे फलाने गाड़ी रोक ली अपन 5-7 दिन कागज हाथ रख पड़े थे। बताओ एक बार आप सही भी चाल सका 10 दिन कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप सरकारों लड़ रही हैं। और 13 तारीख के बाद आज टोल में देखो हनुमान बेनीवाल अगले हाथ थोड़ी रहे वो आरएलपी को ऊपर गमचो लटका और ना काज करना और टोल वाला तो ही करो होके ले आडू के साथ। तो आप चीज को विशेष ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज हमारे परेशान भी कौन करना है। कई लोग अब वही काम करें कोई की बदली कराए ना। अभी आप देखा पुलिस डिपार्टमेंट की एक लिस्ट आई बहुत बड़ी लेकिन मैंने विशेषकर ऐसी समुदाय का जगह लोग क्यों सका और टारगेट करिया और हगड़ा की बदलियां बाहर करी और अपन मैसेज पुगे हो कि थे काम करो थे बीजेपी के नेता पास जाओ हाथ जोड़ो ताकि पार्टी ट्रांसफर करावा थे ट्रांसफर पार्टी कराए दो पर बाबू दिल नहीं जीत सको थे। और लोकतंत्र जो है ये लोकतंत्र के महीने दिल जीते ही राजा बने और कोई राजतंत्र थोड़ी है कि भाई तलवार या लाठी वहां कोई ने दुख दे बोलो और आप दिल जीत लवा और लोकतंत्र है। ये वास्ते मैं विशेष आप सब लोगों को निवेदन करूं और छोटी मोटी कोई बात कई बार हनुमान जी आप है गणा होगा हनुमान जी एक नाराज की आप हो सके बोलो उठायो या हमारा बड़े बेटन बने आप एक चीज तो होता कि अमेरिका ताई किसान को मान सम्मान की बात जावे और दूसरी तरफ आप छोटी सी बात को नाराज हो जावा ना तो बोले आपकी बात अमेरिका ताई कौन जाए वाली चीज को भी आप ध्यान रखिए। कोई बात को नहीं कई बार हो सके कोई की शादी में नहीं जाए जो है कोई की मौत मरकट में नहीं जाए जो है तो अब क्या कोई खुशी को माहौल भी महीना दोनों भाई में हाथ यहाँ चिंता मत करो पर आप हनुमान बेनीवाल को हमेशा ध्यान रखे लो। ये चीज को आप ध्यान रखे लो क्योंकि एड़ो व्यक्ति लड़न आड़ो सैकड़ों साल के बाद किसान बिरादरी के महीने आदमी आयो है देखो
ईमानदारी आप सब लोगों का हक और अधिकार वास्ते लड़े और ये वास्ते ही लोगों की आंखें हम खटक रिया है कि आने डाउन कर दो थाने कड़ा ही जाम लो आगे देर की है आ है हनुमान बेनीवाल ने दिन में कमजोर कर दूंगा लेकिन देखो मैं आपने अच्छी तरह ध्यान है 2013 चुनाव और भी के बाद जबकि बिजली विभाग की कार्रवाई हुई बूढ़ा लोग मारे बादशाह जी ले रहे हगड़िया टीम जगह बैठी है थड़ियाली पूरी आप लोगों ने 41 देता है धरना रह गयो और मैं तो कुर्सी का लोगों ने दीदी ने धन्यवाद दियो बहुत मजबूती राखी और मजबूती राखी आज राम राज्य थड़ी में देख रहे हो ट्यूबवेल भी खोद ली हनुमान बेनीवाल जी का सहयोग कनेक्शन भी कर लिया लाइट भी आएगी आज देखो विकास जो है वास्तव में चाहे लोग की कहे विरोधी भी आ चीज तो माने दबे जुबान में कि भाई हनुमान बेनीवाल जो विकास कोई नहीं कर सके आज गाँव के मैंने 18-20 फुट लंबी थोड़ी रोड़ा 100 किलोमीटर लंबी रोड़ा ये वहां से थोड़ा ध्यान रखियो युवा साथियों में अपील करो सोशल मीडिया को जमाना है और बोरो करी जगह बोरो हो आप देखियो करनाल का मेला का महीना तो वीडियो और कुणा गया धोतियाड़ा झगड़ा देखिए सोशल मीडिया को जमाना जितनी गलत करेला तो बाकी वीडियो भी आवेला अपन बहुत ध्यान रखना आप सही दिशा में आगे बढ़ा आप इधर हनुमान बेनीवाल जी ने बड़ा भाई मानो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो विचारधारा है ये विचारधारा ने देश प्रदेश में अपन आगे बढ़नी है तो अपन त्याग तपस्या और समर्पण वास्ते हमेशा क्या रहना पड़ी एक चीज को आप ध्यान रखिए यहाँ नाराज नहीं होना मन हरपंच कौन बनायो मन कने जिला परिषद को टिकट कौन दियो मन पंचायत समिति कौन दियो कोई कहते मन एमएलए कौन कोई बात अपन एक ही चीज को ध्यान रखो कि हनुमान जेड़ो रखवाड़ो यदि अपन बीच में है तो आप हगड़ाई तो एमएलए हगड़ाई सरपंच हगड़ाई प्रधान इस चीज को आप ध्यान रखिए मैं क्योंकि समय काफी हुई गो है और मैं हाथ जोड़ आप सबको वही निवेदन करूं कि इतना बड़ो विश्वास यदि आप लोग निश्चित रूप हनुमान बेनीवाल मत करोला तो क्योंकि चेहरों कोई बहुत बड़ी चीज होती है और संकट दूसरे भी देखो आज संकट आगे भी देखो कई दूसरे संगठनों में अपन सीखना पड़ी कि दूसरे संगठन का लोग क्या समर्पण और त्याग कर करो और आगे बढ़िया है तो आपने भी त्याग और समर्पण हुआ तो सब लोगों ने आपने त्याग रहना पड़ेगी चीज ध्यान रखियो मैं तो आप सबका क्योंकि मैं 4 साल का एमएलए रहो क्यों सब और ये तो आप मान सम्मान मारो भी करियो मैं थकित सबकी तरफ हूं इतनी जिम्मेदारी ले मैं हनुमान जी ना क्यों कि भाई हनुमान जी जो भी करी आप सब ईमानदारी साथ रही और आज हुई रात और दिन मेहनत कर पड़ी और आपने एक चीज को ध्यान रखना कि फ्यूचर का मैंने बहुत को चुनाव चिन्ह हुआ है और हनुमान बेनीवाल की जगह विचारधारा है क्योंकि व्यक्ति चुनाव कौन लड़ा आप देखो क्यों सर क्योंकि अलग परिस्थितियां है पर व्यक्ति चुनाव कौन लड़े अब नागौर में कहते भाई फलाना टिकट मिल गो मेट का फलाना मिल गो क्यों सर आरएलपी की राजधानी है तो देखो सोशल मीडिया में अखबार में कही है कि हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दाव पर कैंडिडेटों की मन बिगड़ लो इस वास्ते आप सबने एक चीज को ध्यान रखना कि हनुमान जी जब व्यक्ति को नाम खोल दे और ईमानदारी आप सब लोग 36 कौम का लोग मिलकर दिन पूरा सहयोग तन मन धन कर और आप मेरे विदेश से दिला वाला मान सम्मान किसान कौम को आगे बढ़े लो आप सब लोगों का आने वाली पीढ़ी जगी है यदि क्यों सर हो गए जोरदार बचीड़ा में बुलाए दी सामला को और ऐसा पड़े सामने में दूसरों कोई किसान विरोधी आपने जो नाव खोले ये चीज को क्योंकि अपन का प्रयास में लोग करेला तरह तरह की बातें भी लोग करेला सोशल मीडिया के माध्यमों लोग कई तरह का प्रलोभन देवेला सरकारी जगह कर्मचारी बारे डरावन को प्रयास भी करेला पर बोर्ड जो है ना वो बड़ा समझदार है बोर्ड बनाए जो वो छाने को बढ़ाए ये बात है यदि कोई छोटे मोटे काम भी निकल तो कड़ा है लेकिन पर बोर्ड को ध्यान रखना है कि जो अर्जुन ने पूछो ना कहीं दिखे कि मैंने सिर्फ मछली की आंख दिखा जब मन तीर मारना अपन बोतल को चुनाव को ध्यान रखना और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा ध्यान रख और पूरा के बाद हनुमान जी जगह आप 520 लोगों और भी अलग में बात कर रही और जगह को भी नाम खोले आप ईमानदारी आज तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपका भाई ने आप सब लोगों का टाबर हनुमान बेनीवाल मैं कहूं सही बात है जल्दी ना आप इतो संघर्ष करना सीख जाओ ये क्यों सर विधानसभा के लोग करना सीखे है बेड़ो संघर्ष यदि आप हंगड़ा लोग सीखा तो राजस्थान के महीने किसान कौम को राज है वो अब कहीं अखबार मीडिया का बंधु भी खड़ा है किसान कौम को मैं कहते जाट को नाम खोला हुआ किसान कौम देखो आज कितना लोग कितनी बिरादरी का लोग बैठे हैं जगह किसानी को काम करे आज मौसम खराब हुआ है तो मूंग हगड़ा का काला पड़ी चाहिए जाट जो पड़ी है पूर्व जी बेटा मांगे हुई तो चाहिए ना जी बेटा कोई सब मूंग तो काला पड़ना ही है आप किसानी करने वाला जगह लोग अपन एक ही चीज को ध्यान रखना है कि एड़ो लड़ाको बड़ा किस्मत वाला आप
नहीं लोग आएंगे पद मात्र पुगिया बजे तो आराम करे और मौज करे और टाबरा ने बाहर विदेश पड़े हुए सो की जो गाड़ियां मंगला मौज करूं काम करूं हनुमान बेने वाले एक व्यक्ति है जो 2003 ले रास्ता है चाहूंगा ये भी आराम कर लेता एक जी चेता एक हाथ चेता कहीं फर्क पड़तो बताओ दूसरा लोग करिए आपके आसपास की जगह विधानसभा बामत नजर नाग देख लो 5 एमएलए देखिए आप 12 में और रात और दिन थकवा संघर्ष किया ये व्यक्ति का संघर्ष ने आप खरामत ढूंढ दीजिए और एड़ा व्यक्ति ने आप ईमानदारी हो यदि कोई आपका को भाई यदि कोई भटक पर और सामू गियो पर है तो आप अगर बहुत लंबो समय आप ईमानदारी हो एक वोट वास्ते प्रयास कर मना और आप अगर एक महीने समूह में पाचो लाई करो और मुख्य धारा में लानो है मैं एक बार पाचो आप सब लोगों ने इस चीज वास्ते भी धन्यवाद दूं कि छोटी सी सूचना के मारे आप हजारों की संख्या में और बहुत मोटी लोग आज आप पधारे हो मैं 36 मुख्यमंत्री का लोगों ने मैं धन्यवाद दूं कि हनुमान बेनीवाल जो लड़ाकू आपने मिलियो है तो ये व्यक्ति ने बहुत ऊंचाई तक आप सब लोगों ने ले गया उनकी जिम्मेदारी आपकी सबकी है मैं बहुत बहुत हृदय की कह रहे हूँ आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूँ धन्यवाद जय राम राम हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राम राम सर अनुज वही मिनट हेलो सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मेरे जो विधानसभा से जो मेरे मुस्लिम समाज के जो भाई हैं मैं सबको सलाम करता हूं और जो नागौर शहर से आए मैं मेरा परिचय देना चाह रहा था आप लोगों को हाँ तो ऐसा है कि 80% तो मुझे लोग जानते ही हैं कि मैं सुबह से साथ में लेता हूँ और जो 20% नहीं जो पहचान रहे हैं तो मुझे साहब ने जिला उपाध्यक्ष बने हैं यहाँ का आपको पता ही होगा अब मैं आपसे आग्रह करने चाह रहा था जो मेरी विधानसभा के सभी भाइयों से 36 को से कि मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने सुप्रीमो को कहने से अपने को छाप ठोकनी है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है क्यों लोग बहुत प्रभावित करेंगे ये जो जंग जारी है ये 1947 वाली है ये आप समझ लो क्योंकि जंग जारी ऐसी रहेगी कि भी अपने को पीछे मुड़ के नहीं देखना है और जो ऐसे भाई साहब कहेंगे इनके अपने आदेश की पालना करनी है और मेरे तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देना है और सुप्रीम में जो साहब कहेंगे वो हमें बात रखनी है और मैं विशेष तौर जो खिरसर विधानसभा के जो मुस्लिम समाज के भाई जो भी मेरे यहाँ बैठे हैं जो भी अपने 15,000 वोट है 13,000 है घर घर से एक चुप के अपना वोट देना मूल्य वोट को क्योंकि इससे ही अपना करेगा क्यों अभी जो वोट आए थे अपने लोकसभा के तो बिल्कुल आप लोगों ने मदद की मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और आपने हमारी मदद की थी सभी भाइयों ने हमारे हेलो मैं एमएलए साहब हमारे एमपी साहब नागौर एमपी साहब और पूर्व हमारे एमएलए साहब सभी सरपंचगण आयोड़ा सभी भाई साहब मैं साहब ने क्यों भाई एक थोड़ा मारी बड़की कहना है मैं क्यों महीने में 4 बार नागौर जोधपुर पाली और सिरोही तक जाया करूँ हमारा रोड पेट्रोल पंप है सांडेरा जमीना है तो मैं आपने कहना चाहूँ खिवसर वाला आपा इतना खुद किस्मत वाला हाँ कि आपने एमपी और एमएलए एड़ा मिलिया जो आपने घर जान इतो विकास करियो और मजबूत और दानी सड़का कॉलेजा वे तो आपने दीवानी है लाइटा वगैरह कोई बात नहीं कभी ही छोड़नी मैं मारे बतावनी चाहूँ मारे हमारा डैम है जवाई बांध खुद भरियो है बट किसान हालता है कि खाद 2-2 कट्टा मिले जटे 100 कट्टा एक किसान बड़े किसान ने मिलना चाहिए कोई होना ही नहीं है मैं एमपी साहब को बात करी एमपी साहब 1-2 हमारे रैंक लगाओ जोरदार 139 गांव है बट जोराराम है हमारे सुमेरपुर रो मंत्री बनियोड़ा है कुंभावत है ए खड्डा बढ़िया गोटा गोटा होना कोई रोड पर जाओ अपार नागौर जेडी खिवसर जेडी कोई आपत्ति कांच में भी रोड़ा पड़ी है कटी विकास नहीं है महीने में 4 बार 4 जिले में फिरूं हमारा तो किस्मत बहुत ही धाकड़ है
जो कहड़ा एमपी ने अपन एमएलए मिलिया और मान ले के भाई मिले तो कोई हाँ घटा रहा किन छोड़ रहा भाई नागौर रहा खिमसर रहा हनुमान जी रे गाँव रहा हनुमान जी रे जिले रहा हनुमान जी रे कॉन्स्टिट्यूंसी रहा तो वह बात है वो तो हमारे हर चीज आप कोई मंत्री नहीं दूसरा नहीं मंत्री तो आप काम कटावे और ये सब सेटिंग है चाहे गडकरी साहब हो राजनाथ सिंह जी हो चाहे गजेंद्र सिंह जी हो नहीं हो हमारे हैं काम की कोई कमी नहीं है ये फड़फड़ कर लो 13 तारीख तक होनो पचे काम तो है हमारे होना है हनुमान जी रे होना है हनुमान जी सेना रो कोई काम बाकी नहीं कोई नहीं और आगे की बात है लोग आप नाम छोड़ दिया कह दीजिए करी ठीक है था आप सब पधारिया आपने बहुत बहुत धन्यवाद आप सुख समृद्धि में रहो हमारे यहाँ एमपी एमएलए है आपने कोई कभी तकलीफ नहीं पड़े और बीजेपी मने हमें पहला लाल निवास 5 के लकड़ भाव उतरी लगे आप हर फर्क है तो आप हमें दीजियो एक लई फिर है कि नहीं आपने डरने जरूरत को नहीं हमारे मजबूत है ऐसा है देखो वोट टेकना है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी था पड़े कि भाई हाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी हारने वाली नहीं है क्यों स्वरूप ठीक है सर आप सब पधारे आपने बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय राम जी राम राम साहब एरा मथुरो नेता आपने कोई बात में नहीं मिले जरा मिलेगा भाई भाई कैसी बेटा भेद आता यो अपने एरा मिले मिल सके दुनिया बाद अने रात और दिन एक करना कटी ये तो केड़ी बात है दिया बता दे दो जी महाराज हाथे बात बनाए ना हमें भाषा तो अपन चूंगी मरी एक या बता अपन हरी मती आज्ञा कर थाने देवदेव जी महाराज रामदेव जी महाराज थाने भोगियो बाबा जिताई खिमसर विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्राम पंचायतों गांव से पधारे हुए सर्व समाज के मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों सारे हमारे सरपंचगण पूर्व सरपंचगण जनप्रतिनिधिगण मंचासीन खिमसर के भाई पूर्व विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एकमात्र नगर पालिका के चेयरमैन जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे सरकार ने खूब प्रयास किया अभी भी मूलवार से भाई सुभाष कंदोई हमारे करनाल तेजस्वी के अध्यक्ष सुख जी हमारे सबके लाडले जिनकी हार से प्रधान के हार से मेरे सही पूरे राजस्थान और आप सबको दुख हुआ बड़े भाई मैक्सिम जी हमारे लोकप्रिय प्रधान ही कहूंगा मैं तो पुनाराम जी क्यों वहां के प्रधान लोग प्रधान बांग्राम जी आरएलपी का है प्रधान आरएलपी पार्टी जीत निकल कर छोड़ तो पुनाराम जी मेघवाल
हाजी साहब, अनवर साहब और सारे तमाम मौजूद लोग सर्व समाजों के 2-3-4 जोरदार जयकार लगाऊंगा। बोले दयाजी महाराज की बोले राम साहब पीर की दशरथ जी महाराज की जमेश्वर भगवान की चामुंडा माता की जगदम्बे भवानी की बाबूजी महाराज की रूपनाथ जी महाराज की देवनारायण भगवान की सावा भूमिया बाबा की बाकी नाम ही बात है। बाकी जो जय अगर रह गई बंसी वाला की और एक मिनट ख्वाजा साहब की हेतेश्वर भगवान की सूर्य माता की विश्वकर्मा भगवान की। बाकी अगर कोई बच्ची तो फार्म भरना है कई तारीख का हम बोलते हैं चिंता मतलब में कोई किसी तरह का वो नहीं रहता। जगह जी भेज देती छत्ती की उल्टा निकल मैं रिकॉर्ड जारी करा सब देवता हमारे जितने भी लोक देवता है तमाम राजस्थान गोगा जी महाराज की बोल दी रामदेव जी तमाम आज सालासर बालाजी की कृष्णदास जी महाराज की लक्ष्मीदास जी महाराज की तो तमाम जितने भी हमारे लोक देवता पूरे देश के प्रदेश के और हमारे नागौर खींवसर तमाम देवी देवताओं का जयकारा। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरी पिछली बार भी आप लोगों के सामने ही टिकट का ऐलान हुआ था और मेरी हमेशा की इच्छा रही है कि आपका सम्मान ऊंचा रहे। मैं बंद कमरों में टिकटें नहीं बांटता। 18 के अंदर जब पार्टी बना के अंदर तब भी हजारों भाइयों की पीठ में जैसा आपने कहा था उन्हीं लोगों को टिकटें दी। 3 विधायक हमारे बने मेड़ता भोपालगढ़ खींवसर और 8.5 लाख के करीब वोट हमने 2018 के अंदर लिए और 23 में भी जो टिकट बांटी वो रथ यात्रा के बाद आपने देखा होगा 5 दिन का समय मिला था लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की राय लेने के बाद ही टिकटों का बंटवारा किया। ये चुनाव हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव बार बार क्यों हो रहा है। मैंने तो सीट छोड़ी, किसने छोड़ी है? मैंने इस्तीफा दिया इसलिए वापस चुनाव हो रहा। 18 के अंदर भी ये हुआ, 18, 19 फिर छोड़ा, फिर 19 और 23, 24 और फिर 24। क्योंकि ये पूरे देश के अंदर चर्चा चलती है खींवसर में बार बार चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव तो हो जाता है 1 बार 2 बार, साल में 3-3, 2-2, 3-3 बार और वो बार बार जनताओं को एमएलए बना के एमपी बनाती है और एमपी बना के वापिस छुड़ाती चुनाव करती है। वो खींवसर की जनता 1-1 साल में 3-3 बार चुनाव लड़ने की ताकत रखती है देश के अंदर। वो ताकत तो सरकारों से लड़ने की ताकत होती है। मुझे याद है 2019 का चुनाव जब कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार खींवसर में चुनाव हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़ी थी, लेकिन फिर भी खींवसर की जनता का आशीर्वाद से चाहे वोट कम ज्यादा मिले लेकिन सरकार को 5,000 के लगभग वोटों से परास्त किया। उस समय एक बात आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के अंदर स्वागत के अंदर थोड़े से वोट थोड़े से कम हो जाते हैं। हमारे जो वोट कुछ उधर चले गए, कुछ तो हमारा प्रत्याशी जो हमारी पार्टी का था 2-3 हजार वोट हमारे समाज के, 2-3 और प्रमुख समाज जो मेरे साथ हमेशा रहते थे स्वागत के, वो थोड़े से नाराज हो गए। साहब माने कम संभाले भाई 12 ज्यादा थे थोड़े से तो थोड़ी लीड कम होगी। लेकिन 19 का चुनाव याद करो, तो 19 में राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही थी हमारे सामने। तब जब तक खींवसर पहुंचे थे
तब शायद 5,000 की कितनी बढ़त थी जब क्रॉस किया, 5,000 और 4,000 की, उस बढ़त को सड़क ने बरकरार रखा पूरे सड़क पर, और वही रिलीज निकाल यहाँ हमारे लोगों को ये सड़क खली का देखो, अपने लोग इस तरह बात करते हैं, तो पुरानी सारी बातें आप जानते हो, हम सब एक ही हैं, लेकिन हमारे लोगों को अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती है। जो चीजें तो खली इलाके को क्या क्या कहते थे, बोले तालिबानी इलाका है, बोले साहब तालिबान का मतलब जो सर बांध के निकल जाते हैं, बोले वो तो तालिबानी इलाका है, मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं बहुत नाराज इलाके, आप क्या कर लोगे, इलाका में मजबूती, लेकिन मुझे पूरा विश्वास इस बार खली के साथ साथ सड़क पट्टी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय पताका फहराने के अंदर सरकार को दिखाई। ये सड़क का वो इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया था, वो इलाका था, आपको याद है? 13 फरवरी। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज हमारे यहाँ हुए, नागौर की वीर धरती है। ब्रह्मेश्वर भगवान नागौर से पूरे मुस्लिम समाज को पूरे देश के अंदर पंथ की स्थापना करी, जगाया समाजों को, 5 लाख सिक्का की बड़ी आसन, बड़ी पीठ नागौर जिले के अंदर, और हर स्टोन, लाइम स्टोन, तेजा पत्थर, जिप्सम, चाइना क्ले, मार्बल, संगमरमर, अब ग्रेनाइट दुनिया के आसपास निकला इलाके के अंदर। हमारी मिट्टी उपजाऊ है, वीर भूमि है, हर परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकाल से लड़े, अकाल पड़ते थे, देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह के हालात थे, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे लोग, व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर बात चलती है, इस राजस्थान को कौन जगाएगा, कौन तीसरी ताकत खड़ी करेगा, तब एक ही आवाज आती है कि खेवतर का विधायक, नागौर का शासक इस किसान कौम को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। भाइयों, मुझे आपको जितनी बार मैं धन्यवाद दूं उतना ही कम, लेकिन उसके बदले में आप भी मुझे धन्यवाद दो कि खूब नजदीक से राज सिंहासन मेरे पास आए। दिल्ली में मंत्री पद, प्रदेश में मंत्री पद, जब लोकसभा के अंदर जुड़ के गया तब किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के किसान कर रहे थे, राजस्थान के किसान उस किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, करमान जी आप किसान के बेटे हो, आपने जब आरएलपी पार्टी का गठन किया उस समय यह कहा था कि जब भी किसानों को जरूरत पड़ेगी मैं सत्ता को ठोकर मारूंगा, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से टकरा जाऊंगा। किसान कौम आपका इंतजार कर रही है, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो, अपने उन भाइयों का साथ दो जो सड़कों पे -2 डिग्री तापमान पे पड़े हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। आप उठो और आपको अपनी ताकत याद जिससे बजरंगबली को दिलाते थे। मुझे कहा तो मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है, अगर हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से इस कौम का सम्मान बढ़ता है, तो ये छोटी सत्ता और अमित शाह और मोदी का साथ छोड़कर उस हाईवे को जाम किया जो हाईवे गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी तमाम हाईवे जब जाम थे, वो हाईवे जाम नहीं था, उसे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की सरकार ने जाम कर दिया और दिल्ली तक ये भूचाल आ गया। एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को दी। मेरा मोदी और अमित शाह से व्यक्तिगत बैर नहीं था, सिर्फ किसानों के लिए लड़ा। फिर जब सेना को ठेके में दिया तब भी हनुमान बेनीवाल छोटे भाइयों के लिए लड़ा, आज तक लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, उसके अंदर हमेशा आप देखते हो जब पहलवान बैठे आपके लिए बैठी थी तब देश का कोई एमपी लड़ने नहीं गया, हरियाणा का कोई एमपी लड़ने के लिए नहीं गया,
अगर एकमात्र सांसद जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया वो नागौर की धरती का तेजाजी का भक्त था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो खाली तेजाजी के जयकारे लगाते हैं, हनुमान जी तेजाजी के जयकारे लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं तो 2008 के अंदर आया था, 1952 से लेकर 2008 56 साल में तेजाजी महाराज का जयकारा न तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगा और न लोकसभा में आज तक लगा। राजस्थान की विधानसभा में 3 बार जयकारा लगा और लोकसभा में जयकारा लगा के मैंने संदेश दिया कि मैं वीर तेजाजी महाराज की धरती चाहता हूं, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिसे राजा राम ने कहा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वीर तेजाजी महाराज के हाथ को निभाया तो हमारे यहाँ के थे, हम उनके वंशज हैं। भाइयों, मोदी जी ने पूछा, मैं एनडीए में था, तेजाजी उसी मोदी को खरनाल में ना कटवाई आए क्या मोदी, तब पता लगा उनको तेजाजी कौन। लड़ने से जाना जाता, बिना लड़ तो अपने आज आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता। 2003 में अगर 37-36 वोट नहीं दिए होते, 8 में जब आया था खीमसर में बीजेपी का टिकट लेके, तब पूरा इलाका कांग्रेस ही था। आप सबने कहा हम तो हनुमान जी को ही कांग्रेस मान का जो फूल है उसको वोट तो हमने नहीं दिए, लेकिन हनुमान जी को वोट देंगे। और आपकी बात सच है, साबित 2 महीने बाद में लड़ लिया। और जो नौकाउट चुनाव लोकसभा का चुनाव था उसमें ज्योति मिर्धा की आप सबने मदद करी और मैं भी चाह रहा था कि वसुंधरा जी को ठीक करें। तुरंत 9 केंद्रीय खीमसर के इलाके में 25,000 की बढ़त मुझे दिलाई और 25,000 से कांग्रेस पार्टी को जिता दिया था। ये खीमसर का मजबूत इलाका 2013 के अंदर मुझे याद है जब लोग किस तरह की बात कर रहे थे, नो बीजेपी और खीमसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक निर्दलीय उस समय आरएलपी का गठन प्रारंभ हुआ और आपने भारी वोटों से मुझे यहाँ से जिताया। 24,000 23,000 के 13 के अंदर निर्दलीय, 18 के अंदर पार्टी बना के आपके बीच आए। लगातार 8-9 बार आपने वोट डाले। छोटी मोटी नाराजगियां भी हो जाती है, ये सही बात है। आज तो कलयुग है, आज तो सबसे ज्यादा भाई भाई से नाराज होता है। मुझे तो सौभाग्य मिला कि मैं छोटी मोटी बात कर ही देता हूं, आप अपना भाई और बेटा समझ के मुझे माफ करते हो, क्योंकि आप बाहर जाकर यही याद रखते हो कि देश में अगर लड़ने वाला कोई है वो यही है कि इसको तंग नहीं करना है, ये अकेला है, परेशान है, इसे और टीम की आवश्यकता है। वो और टीम राजस्थान के अंदर बड़ी नहीं, एक विधायक चुनाव में खुद ही वो भी नजदीक मामला आ गया था और उस नजदीक का कारण था हमारे लोग नाराज होकर चले गए, हमारा व्यक्ति चला गया और मैं खुद यहां नहीं था। मुझे पूरा भरोसा है इस बार मैं गांव-गांव जाऊंगा तो आप उस लीड को बहुत बड़ी लीड के रूप में बढ़ाएंगे। लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी देव जाति के नेता। आप बताओ खीमसर में कितनी बार ऐसे समीकरण पड़े जब जातियां आमने सामने चुनाव लड़ रही थी, फिर भी मुझे प्रत्येक जाति वोट देते हैं गांव के अंदर। और मैं धन्यवाद दूंगा एससी समाज का, ओबीसी के मेरे दूसरे भाइयों का, कि हमेशा हर सुख दुख के अंदर वोट के मामले में आपने याद रखा कि भाई चाहे कुछ भी हो, कम से कम बड़े नेताओं को गांव में घूमना सिखाया। और जो बिचौलिए हुआ करते थे बीच में, जिनके मार्फत लोग मिलते थे कि साहब उनको बुलाओ तो आपका काम होगा, आम जनता को सीधा लड़ना सिखाया, आम जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, उनके अंदर चेतना पैदा की और सरकारों का खौफ खत्म किया। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, मैं ये कहता हूं जब रक्षक भक्षक बन जाए ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता पड़ती है। तब ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए तो लोग लड़ाकर मार्शल कहते हैं। मार्शल कौन होते हैं? 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी सेना की जब जवान करते हैं
नाथुला बॉर्डर पर मैं गया था, किस तरह के हालात कि जहां इतनी ठंड है कि वहां खाने पीने के सामान से लेके सारा सामान सब हेलीकॉप्टरों से भेजा जाता है। वहां भी हमारा जवान चाइना बॉर्डर के संगीन साए के अंदर खड़ा रहता है, वो आपकी रखवाली कर रहा है, और इसलिए अपन खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। ये भाइयों, ये लड़ने का हमारा इतिहास है, और जिस दिन हम हमारा इतिहास भूल गए उस दिन सब मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, लोग पड़ोस के फ्लैट में नहीं जानते कि फ्लैट में कौन रह रहा है, खुद की जिंदगी में मस्त, तो पड़ोस में कौन है भैया हमें नहीं पता, मालूम नहीं उसकी जाति क्या, कहाँ का धर्म हम नहीं जानते उसके बारे में। और अपने यहाँ कह दो, उस गांव में तो लोग कहते हैं नाना रो बेटे, इतना अपना। आज भी हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए तैयार खड़ा मिलता है। इस चुनाव के अंदर मेरे सामने रोज ही विपदा खड़ी रहती है कि मैं क्या तब मैं सोच कि गजानन जी महाराज कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, और चूंकि आप सबने मेघ सिंह जी ने कहा कि हम हनुमान जी पे छोड़ते हैं, तो मैं आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों से मैं बात भी करूंगा, टेलीफोन के माध्यम से बात करूंगा। अब आप ये कहोगे कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके, आपको ध्यान है, नहीं तो मुझे खाली इतना ही करना है, डिक्लेयर करो हाथों हाथ हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर अलायंस में हूं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे साथ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिए 2 टिकट। मैं चाहता था मैं ही डिक्लेयर करता, मुझे कौन रोक रहा था, लेकिन आप कहते हैं हनुमान जी तो जिससे भी गठबंधन करते हैं उसे तोड़ लेते हैं, मुझे आपकी चिंता है। और मैंने बीच में बयान दिया कि हमारी 1 नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी को हराने के लिए अगर जेल का घूंट पीना पड़ा तो जेल का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा। उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति बढ़ती है, आप लोगों ने तो अधिकार मुझे दे दिया ना अधिकार को, और आपको भी है कि मैं कोई आपको नहीं पूछूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो लगातार आपके बीच ही बैठा हूं। मैं तो चाह रहा था कि मेरे परिवार से बाहर में मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से, आप लोग इंकार कर रहे हैं। और मुझे कोई, मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खेलसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा, और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा, ये लिखा जाएगा हारेंगे। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने, क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया कि हमारे भाई राजस्थान में लड़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई, और बहुत से किसान शहीद हो गए, और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। अगर कर्ज माफी आंदोलन को देश में हवा दी तो नागौर की धरती के और बाड़मेर के आंदोलन ने देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। बीकानेर और सीकर के अंदर जब रैलियां की, दिल्ली वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, और 5 वर्षों की बिजली माफ की, और 50,000 नौकरियां लगाई। भाइयों, ये जो संघर्ष आपका था 29 अक्टूबर 2018, मुझे वो दिन आज भी याद है, जब मुझे सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था, और 11:30 12 बजे 1 बजे जब लाखों की तादाद के अंदर आप जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम में आ गए थे, प्रदेश के कोने कोने से, उसी वक्त दिल्ली से टेलीफोन आता है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया, और बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया, देश के नाम में मांग। ये बोतल
शुद्ध पारदर्शी प्रशासन। और इस बोतल ने इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। बोतल जब 18 में लड़ी, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन इतिहास बना कि राजस्थान में कोई व्यक्ति किसानों का आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से पार्टी भी बनाकर पार्टी भी खड़ी कर देता। ये संघर्ष आपने लिखा क्योंसर की धरती के उस विधायक ने राजस्थान में लिखा। और 19 में जब लोकसभा का चुनाव था, आपसे पूछ के गठबंधन किया और हमारी पार्टी को राजस्थान में मान्यता मिल गई। और बोतल का चिन्ह हमारा 19 के बाद तय हो गया। 19 में बोतल चली गई थी बदमाशी से। हमारे 3 एमएलए थे, 6 एमएलए कम से कम चाहिए 200 में, और या 6% वोट हमारे 6 नहीं थे, इसलिए बोतल चुरा ली विरोधियों ने। टायर आपने मुझे जिताया और टायर वापिस बोतल लेके आया। वो बोतल आज आपके पास है। और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2029 तक ये बोतल रिजर्व हो गई। चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है, वो भी बोतल का है, जो बोतल से चुनावा था। जब उसका एक अखबार के अंदर लिखा हुआ आया कि इनका परिचय क्या है, उसमें परिचय लिखा था कि 2 बार सरपंच और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बना। इससे पहले का कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं। मेघ सिंह जी हमारे चुनाव हारे बोतल से, और हराने वाला कौन था? बोतल। बोतल से जीता मेंबर पंचायत समिति। 3-4 बोतल वालों को साथ लिया, 5-4 को करके निर्दय रहमान के खिलाफ अमृता नारायण को कोविडो रखा था। हमें इतना नहीं था कि हमारे लोग इस तरह सत्ता के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो आपको ट्रेनिंग देता हूं। जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो, उतना ही मैं आप पे करता हूं। आपको छोड़ के कहीं नहीं गया। मैंने मोदी का चार्टर हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के जाता है संकट के समय, तो मुझे तकलीफ होती है। इंसान मैं भी हूं, मैं तो रोबोट नहीं हूं, मैं आदमी हूं। लेकिन मैं करूं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो आपके बीच रहना है। अगर कुछ करूं तो आप कह दोगे हनुमान जी गलत काम कर दिया। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हैं हनुमान जी मिर्जा के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला? तो मैं ही तो था। रिजवान मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद की? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी। और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो। मेरी वजह से नुकसान नहीं, हमेशा मैंने प्रयास किया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पर कुठाराघात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजनीति ऊंचे पदों पे जाए। नागौर के किसान के बेटे बेटी, दलित का बेटा बेटी, मुस्लिम का बेटा बेटी, हमारी ओबीसी कोई भाई का, वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 वोट थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में, नागौर जिले के, जो बीरपुरा में नागौर सम्मिलित हो गया। आयो मुझे होते याद है, मैं 98 के अंदर अगर चाहता तो जयपुर के आसपास का कोई इलाका देख के बीजेपी की टिकट ले लेता। जिस तरह बीजेपी के दूसरे नेता घूम रहे, मैं भी एमएलए बन जाता, पार्टी के अंदर चलता रहता, मुझे कौन बताता। लेकिन मैंने कहा मेरे उस नागौर को, जहां सबसे ज्यादा किसान है, दलित शोषित तबका है, मुझे वहां राजनीतिक चेतना लानी है, मुझे शिक्षा दिखानी है, मुझे मेरे भाइयों को आगे तक लेके जाना है। भाइयों जी महाराज से लोकसभा के अंदर जब मैं गया, वोट आने के बाद जब मैंने लोकसभा से दिया, उससे 1 दिन पहले जब अंदर उधर थे लोग, तो इलाज किया था, वो आपके नागौर की भाई ने किया। इसलिए मैंने नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। हरियाणा यूपी के लोग कहते थे
कि राजस्थान के सांसद तो नींद लेने के लिए आते हैं लोकसभा के अंदर, वो खाना खाते हैं बार बार और सो जाते हैं। मैंने संदेश दिया कि राजस्थान की धरती का किसान का बेटा एक दिन देश के किसानों का नेतृत्व करेगा। मैंने हरियाणा के चुनाव के अंदर प्रयास किया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घमंडी नेताओं ने कहा कि हमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है। उसका यह क्या जगह था, अगर मैं 1 महीना वहां रहता तो मैं कम से कम 10 से 15 सीट कांग्रेस की बढ़ाता। दुबई के देश मैं जाना चाह रहा था, मुझे कोई बुला नहीं रहा था। क्या मैं उन लोगों के गया, चौधरी देवीलाल ने जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, उन परिवारों को मेरी आवश्यकता थी, उन निर्दलीय उम्मीदवारों जिनको मेरी आवश्यकता है, जो बीजेपी और कांग्रेस के इस बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता के आगे वो परेशान थे, जो कह रहे थे कि एक बार हनुमान जी का भाषण हो जाए तो हमें कुछ ताकत नहीं है। बाकी हरियाणा के अंदर मुझे चुनाव नहीं करना, मैं चाहता था एमपी का हरियाणा में करा लेता रजिस्ट्रेशन, यूपी में करा लेता, 2 सीट बीजेपी से मांग लेता, कहीं एक कांग्रेस से मांग लेता, एक एमएलए वहां भी बढ़ा लेता। लेकिन मुझे पता है कि जहां मेरे दूसरे भाई लड़ रहे हैं वहां मैं मेरे भाइयों को कमजोर नहीं करूंगा। मैं तमाम जगहों पे मेरे दूसरे भाइयों की मदद करूंगा और आरएलपी सिर्फ राजस्थान में लड़ेगी जब तक सत्ता के शिखर के आसपास हम लोग नहीं पहुंचे। लोग कहते हैं कि आप समझौता कर लेते तो ये हो जाता। हमने तो कहा था हम समझौता करेंगे नहीं किसी कांग्रेस बीजेपी, इसलिए कांग्रेस बीजेपी समझौता नहीं किया और उस दलित किसान के बेटे से चंद्रशेखर भाई से समझौता किया, जो शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा। उसका परिणाम ये कि हम एक हुए राजस्थान के और उनको ये हुआ कि वो भी एमपी बन के और मेरे साथ दिल्ली के अंदर दोनों आपके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ते हुए नजर आए। भाइयों, मैं अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इससे नहीं कहूंगा कि जब फार्म भरेंगे और जब बातों तो लंबी चौड़ी बात आपको उसमें 1-1 घंटे का भाषण हम लोग देंगे। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जरा से मैसेज आप 1000-1500 से ज्यादा संख्या में आए और प्रमुख लोग आए। हमेशा अपने आप प्रमुख लोग आते हैं और इस बात को मान लेते हुए न्योता दे दिया, बात शुरुआत हुई, उसके बाद आप निकल जाते हैं। आपने फैसला मेरे पे छोड़ दिया और मैं आप लोगों से जहां जहां बात करनी, जो बात मेरे पास हो रही है, आपको पता है कि कभी गलत फैसला नहीं लेता। मैं प्रमुख लोगों से बात करके फैसला लूंगा, लेकिन आप ये सोचना कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी। इस बार की जीत आप सबकी जो मंच पर बैठे हैं चारों तरफ समझ और फ्यूचर के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जाति की जीत होगी। इस जीत से मोदी अमित शाह डर जाएंगे और जब मैं चुनाव जिताने के बाद लोकसभा का सत्र होगा, दिसंबर में जाऊंगा, तो मोदी अमित शाह पहले से मेरी तरफ हेलो करेंगे, कैसे हनुमान जी और ठीक नहीं भी तो मेरे हम हमारे लोगों का यूज करके मुझे पता है कि आप लोग हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे। जैसा नारायण ने बताया, सरकार है, आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 5 करोड़ रुपए जो मैंने एमपी के थे वो सारे फ्यूचर में लगा दिए, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं होने दे रहे। कैसे सब आचार संहिता लगी, आप तो सरपंच हो सारे, जब एफआईआर निकल जाती है तो इश्यू हो जाता है, फिर कौन सी आचार संहिता बताऊं, बजेगा सारे वीडियो इन दे 10 दिन काम मत करो, छुट्टी पे चले जाओ, कर लो, तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे। हमारे एमी लाल जी बैठे सामने, कल जिस सीआई से मिलने गए राम राम करना है, अंदर किसी का फोन, वो सीआई अंदर घूम के पास आके और इनकी गाड़ी पकड़वा देता बाहर। बताओ क्या आपके काले कांच है, जुर्माना करके बैठे थे को सामने गुजारिश किया, इनके बाद टेलीफोन आया कि सीआई साहब आपसे कुछ है, उसको पकड़ लो। अब तो सीआई को पूछो कि तेरा तो रिश्तेदार है ये, मेरे रिश्तेदार को खुद ही पकड़ रहा गाड़ी, बस अरे क्या हो जाएगा 13 नवंबर के बाद, कहा जाओगे 13 नवंबर के बाद, बताओ। एसपी को जानता हूँ मैं लंबे समय से, कोई तीर नहीं मारा इसने कोई बड़ा, मैं जानता हूँ इसका सारा हिस्ट्री इतिहास जानता हूँ, जब मैं टीचर था तब से जानता हूँ और मुझे भी सब जानते हैं राजस्थान के अंदर। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहता, आप खुद ही कह दोगे
हनुमान जी का ही कर लिया था। नहीं तो मुझे एक आह्वान करो, एक सीटी बजाऊं, सीटी पीटी घूम कर पूरा राजस्थान कहां से आई थी, कौन से दिल्ली सब देखे हुआ राजस्थान के अंदर। यही तो काम कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं। मैंने यही तो विद्या सीखी है कि संघर्ष। वसुंधरा जी का कितना बड़ा खोप था, ये तो भजन लाल है, कुछ भी नहीं है। तो वसुंधरा जी चली गई। गहलोत साहब के बेटे को हराने के बाद जिस तरह कांग्रेस ने यहाँ गुंडागर्दी करी उस समय, उस चुनाव के अंदर, तब आप बताओ क्या खोप था। फिर भी आप लोग सत्ता के उस पर पहुंचे। भाइयों, इस चुनाव में मैं इतना ही आपको कहूंगा, आप एक बार बात सुनो, इधर मेरी बात। 5 करोड़ एमपी का पैसा और 5 करोड़ एमएलए कोटे का पैसा। आप बताओ 23 नवंबर में कौन एमएलए बना खियोतर का? मैं बना, आपने जीता। और अब कौन सा महीना आ रहा वापिस? नवंबर। 1 साल का बजट कौन खर्च करेगा? जब तक पूछ रहे हैं मैं नहीं बन सकता, मैं करूंगा। मैंने लिखा, मैं हाईकोर्ट गया, फैसला भी आएगा हाईकोर्ट का, उसका आखिर में लेट हो जाए। 5 करोड़ वो हो गया और 5 करोड़ ये जो मैंने जुड़े की जनता से माफी मांगी। मैंने कहा वोट आप सबने दिए हैं, लेकिन चुनाव है खियोतर के अंदर, मैं बिजली में पैसा दूंगा, मैं लाइटें लगाऊंगा, आई मार्च, मुझे पैसे की जरूरत है। लोगों का आप मान ली खियोतर लगा दो, हमारे 4 साल का मैंने सारा पैसा खियोतर के अंदर निकाल दिया। और आप चिंता नहीं करें, आजकल में वो सारी चीज हम सोशल मीडिया पे और अखबार में वायरल करेंगे। ये पैसा, ये वित्तीय स्वीकृति, ये संख्या, उसके बाद आपका जब कागज आ जाए ना, तो कोई बीजेपी वाला आके पूछ रहे कि थारे मैं काम कर रहा हूं, आप कह रहा कि मेरे पास तो कागज आ गया, काम चाहे 13 तारीख बाद होगा या 13 से पहले होगा, मेरे पट्टा मिल गया। इस बात का ध्यान रखना। अब एक आदमी को तो जाकर समझा नहीं सकता कि मैंने तुम्हारा पैसा निकाल दिया, मैं तुम्हारे काम चालू कर रहा हूँ, मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। कोई बीमारी का बहाना बना के भाग जाता है, कोई थानेदार किसी उठवा देता है, कोई ठेकेदार चला जाता है। अब तांतवास के अंदर मैंने पैसे डाले, सरपंच साहब को कहा, मैं सरपंच साहब बताओ, उन्होंने कहा 3 लाख में नई ट्यूबवेल साइड में खोदेगी पंचायत। मैंने 3 लाख रुपए चेक पे जारी कराई। रात को बीजेपी वाला गए, गाड़ी माटे, गाड़ी 3 बार चढ़ाई कराई, मैंने बाहर ले गया चालू कर के शाम का पैसा कहता हूँ, तो पैसे को रोकने थोड़ी कहते, कागजों में जाते हैं। लो बताओ, बताओ कैसी तरह की बातें आपकी लोगों को, और लोग भी देखो कैसा आप कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। अरे गड़बड़ अभी तक नहीं हुई, तभी तो मोदी, अमित शाह, भजनलाल, उपराष्ट्रपति रक्षा बढ़ा, पूरे इलाकों के अंदर आ गए, तमाम सब लोगों को यहाँ ले आया आपका एक साल संभाल लेने के लिए। कौन मना कर रहा भजनलाल को बताओ मुझे? 10 महीने हो गए, खजवाड़ा का जीएसएस बना के चालू करते थे, मैंने मना किया, मैंने मना क्या जीएसएस रोको। मैं चाह रहा था, जैसे ही मैंने डीसी की मीटिंग ली, और डीसी किसने बनाई? नरेंद्र मोदी ने। उसका चेयरमैन कौन है? एमपी। डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपया कौन लाया खरीद का? मैं लाया। ज्योति मिर्जा बोली कि डीएमएफटी का पैसा तो हमारा खर्च कर गया, इन्हें मैं तो कांग्रेस छोड़ रही हूँ। कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ, ईडी की रेड पड़ी इंडिया पुलिस पे, इसलिए भाजपा के अंदर जाकर तो गिरफ्तार कर लिया। तो भाइयों, डीसी की मीटिंग करके मैंने कहा खजवाड़ा, गोदारों की खानी और करणों 132 तुरंत किए जाए। और मैंने 2 दिन पहले कहा, मैंने कहा भजनलाल जी क्या मोदी को भी नहीं मानते? मान लिया मंत्री भाग क्या और बोला हम ये कर रहे हैं, तुम थोड़े करो, कर दिया हमने पहले, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। और मैं जो कर रहा हूं उसका धन्यवाद देने के लिए तुम यहाँ पे दौड़ दौड़ के आ रहे हो। हमारे ट्यूबवेल निकाले, कितने ट्यूबवेल स्वीकृत कराए, कितने भेजे, कागज बीच में पड़े हुए, खूब सारी सड़कें लिखी, सरकार के अंदर बात चली। हनुमान जी के अगर सड़क रोक देते तो बड़ी दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, कुछ सड़कें देख लो, बीजेपी वाले और हनुमान जी की कॉमन है क्या? तो कॉमन क्या, लोग खाते तो कहीं दे देते हैं, सीधे होते हैं लोग। गांव में 10 साड़ी है, 8 जने मेरे पास आते हैं, एक बीजेपी में जाता है, एक आगे वहां पड़ गया था, उनके बाद और कागज जाके लिख देते हैं।
तो कहा ऐसा करो, हनुमान जी की और बीजेपी की कॉमन कौन दिखा देते, ये कॉमन इनको भी निकाल दो, बाकी रोक कैसे सकते हो, बाकी कैसे रोकी मेरी सत्य बताओ। मैंने जब कहा तो इन्होंने तमाम छोटी सड़कों के तकमीना बना के मंगा लिए और उनकी स्वीकृतियां जारी कर दी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति और जारी नहीं कर उनको भी टेबल के नीचे जाएंगे। 13 नवंबर का चुनाव होगा, उसको बात करके वोट पड़ जाए। तो मैं तमाम भाइयों को कहना चाहता हूं कि मेरी जो भी घोषणा है, लेकिन जो छोटी सड़कें जो अब आई है, मुझे कोई कह रहा था कि साहब बोर्ड के पास खड़े होकर खुद ही फोटो खिंचा रहे, कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं, हर कोई लेके कह रहा कि मैंने इस सड़क करा, ऐसे कोई बोर्ड थोड़ी मिलता है। एमएलए होता है, एमपी होता है, लोकसभा चलेगी, एमपी अंदर बैठेगा, विधानसभा चलेगी, एमएलए अंदर बैठेगा, तो दूसरा व्यक्ति कैसे जा सकता? प्रधान होता है, सरपंच होता है, सरपंच के लेटर पैड में मैं थोड़ी साइन कर सकता हूँ। वो तो सरपंच ही आबादी की जमीन में पट्टा देगा, ये एमपी को अधिकार नहीं है, सरपंच को अधिकार है, वो किसी को भी प्लॉट दे सकता है। ताकत वाले ग्राम पंचायत है, नगर पालिका का चेयरमैन किसी को भी दे सकता है जमीन, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, वो ताकतवर होता है। हमारे पास दूसरे काम है, संघर्ष है, लोकसभा के अंदर आवाज उठाना, ये प्रयास करना, किसी की जांच करवाना। हाँ, जांच में हो सकता है थोड़े समय के लिए बच जाता है, लेकिन बचता नहीं, उसको लपेटे मारना ही पड़ता है। और मैं कागज किसी के खिलाफ लिखता ही, लेकिन मैं जिनके खिलाफ कागज लिखता हूँ, ये तय समझ लो कि उस कागज पे कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो पहले रोज। मेरे भूलने की बीमारी नहीं है, और सब बीमारी हो सकती है मेरे पास, याद भूल, मेरे लोगों को भी बहुत याद रखता हूँ, और मेरे लोगों को तकलीफ देने वाले लोगों को उससे ज्यादा याद रखता हूँ। इसलिए आप चिंता नहीं करें, परेशान नहीं हो आप लोग, समय आपका है, 13-14 दिन का समय निकालना है सावधानी से, तेज गाड़ी नहीं चलानी। हाईवे पे गाड़ियां रहती है, कोई 5-50 का चालान करते हैं, नाराज हो जाओगे, मैं गाड़ी छुड़ाओ, बार बोल दूंगा, ये मत कर लीजिए, आप समझे ना। गाड़ी की स्पीड धीमी, मैं वैसे रेलवे में कहता हूँ कि 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, और मैं साथ रहूं, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहीं पूछ लो तो कौन प्रोग्राम है, तो चली ना दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तेज तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रखें लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। बीजेपी के लोग इस बार वोटों में कम है, उत्साह नहीं है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया को। मन लगा रिपाल जी ने भेजा रामा समा करो, यही खाली भेजा रामा समा कोई मैं देख रहा था, रिपाल जी कह भी लाइक के मन में कोई पाप होने लगे हर बात कहते भाई, और कहेगा पानी पूछ लो, और पैसा का वोट है यार, आप नाल दो घना वोटों में जीत गए, तो लोग क्या कहते रिपाल जी हनुमान जी मिलो ना थे, मैं हिसाब कहते अब पंचांग खाड़ थे, एक बात ज्यादा करो तो मैं तो विधावा में बंदे कराए। आप लोग इस चुनाव को इतना घबराना नहीं है, तो फालतू परेशान हो जाएगा क्या, कहीं ना कहीं ठीक हो चुनाव बड़े वोटों में जीता है, कोई बात देखो, ये हमारे साथ जिस तरह सर्व समाज के, शेड्यूल कास्ट के, दूसरे समाजों के भाई बैठे हैं, इससे अंदाज लग जाता है। खाली गाड़ियां लेके अपन सोचेंगे गाड़ियां भरी चला, रैली करना, पर मैं गाड़ियां में देखो कि आदमी मौजूद कौन है, अगर मौजूद आदमी नहीं है तो गाड़ियां वाला भीड़ करनी है। अभी मैंने गाड़ी थोड़ी भेजी, सब गाड़ियां सारी ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा हनुमान की पार्टी के खाते की जांच लो, कहां से चला रहा पार्टी, पता लगा खाते में 15 रुपए, ऑनलाइन चेक, क्या आदमी काबू नहीं आ रहा है क्या, इसके क्या कटा चेक करो, जैसा कुछ नहीं जाता ज्यादा कोई फोना मत गाड़ी करो, फोना मिल जाए। आजकल तो गाड़ियां पर ठेकर इस बार दिन रहती है, खुद पहुंचा देते हैं, तो पुराना
ये तो लड़ने वाला आदमी साहब, ये तो लड़ाका बहुत मजबूत लड़ाका वास्तव में। और मैं आपको कहता हूँ एक एक लड़ाका अगर एक एक संभाग में मेरे जैसा हो जाए, एक एक जिले में हो जाए, तो आज राजस्थान में किसानों को इस तरह डीएपी खाद की जो किल्लत आई, वैक्सीन ने कहा मुझे पहुंचाएगा। कल मैंने आकर संदेश जयपुर पहुंचाया, कलेक्टर को कहा, तो मुझे कहा कलेक्टर पूछ करके रहने वाला कि साहब आप लोगों का विषय थे। मैंने कहा मेरे इलाके के जमींदारों ने वहां जमीनें पुरानी ले रखी है सुमेरपुर में, उनको डीएपी की आवश्यकता है कि साहब मैं कराऊंगा। आगे आज नहीं होगी, लेकिन आप ये बताएं कि डीएपी खाद की जो किल्लत है, बिजली की कटौती, बिजली की ड्रिंकिंग, फसल बीमा, मुआवजा नहीं मिल रहा है, जगह जगह तकलीफ, दुर्घटनाएं, बढ़ते अपराध, दलितों पर बढ़ते अपराध, अत्याचार, और जिस तरह शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर पुनाराम जी उस आरक्षण का वर्गीकरण करके एक चोट शेड्यूल कास्ट के भाइयों को हरियाणा के अंदर मारी है। इस बात को याद रखना, अगर यहां बीजेपी नहीं हारी तो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को खत्म करने के बाद ओबीसी के आरक्षण की बारी है। ओबीसी वाले भी राजी में करना, सेकंड नंबर आपका ये, इसके बाद ये भी तैयार हो जाना। तो लोग सेना को ठेके पर रह सकते हैं, जो लोग पहलवान बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग हमारी बेटी को इसलिए नहीं खिलवाते जो किसान की बेटी है, जिन लोगों के दिमाग के अंदर इतना जहर भरा है, जिनके शरीर के अंदर इतना जहर भरा है, वो कभी आपका नहीं हो सकते। इस बात की चिंता आपको करनी है भाइयों। हमें तो दूसरा संघर्ष ये भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई इस तरह की सोच के लोग हैं, जब उनको पता है कि हनुमान जी तो आरएलपी खुद की पार्टी, वो कोई कांग्रेस के अंदर थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारी तो खुद की इतनी बड़ी पार्टी है, वो हनुमान बेनीवाल अकेला एक पार्टी लेकर इतनी लड़ाई कैसे लड़ रहा है, इसलिए हनुमान का इलाज कैसे? अरे हनुमान का इलाज मत करो, बीजेपी का इलाज करो। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मेरी नंबर 1 दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को राजस्थान के अंदर उपचुनाव हराना है। ये मेरी चर्चा अभी भी कोई ऐसा नहीं कि मैं छोटी बात करके और छोटे स्वार्थ के लिए कहीं भी आपको लेके चलूं। अगर मुझे यही काम करने होते तो 2003 में वसुंधरा के घर पे जाके अगर मैं हाथाजोड़ी कर लेता तो मैं एमएलए बन जाता। 3 के अंदर एमएलए बन के बीजेपी के अंदर चलता। ये क्यों आप तकलीफ पाते और क्यों मैं तकलीफ के अंदर पड़ता? लेकिन आप तकलीफ के अंदर नहीं हो। ये ओरछिया बगल में, ये फड़ौदी बगल के अंदर, ये भोपालगढ़, ये मेरठा, ये जायल और ये आपका नागौर का इलाका, उनसे आप ज्यादा ठीक हो। सड़कों के मामले में, पानी, स्कूल, बिजली, मजबूती, हर मामले में आप ज्यादा ठीक। आप अगर कहो बीजेपी का विधायक होने से काम हो रहा है तो खूब बीजेपी के विधायक मिल जाएगा। आप एरिया का राउंड लेकर देख के आ जाओ, अगर बीजेपी के विधायक रोते हुए नहीं मिले और ये कहते हुए नहीं मिले कि भजनलाल को पता नहीं क्या हो गया, और कई तो ये कह रहे हैं कि शर्म आती है कि भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं। उनसे तो बच्चा ही ठीक है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इन्होंने तो रेवंत राम डांगा को डांगी लिख दिया था। रेवंत राम डांगी, डांगी तो अलग कि डांगी जी मेरे से मिले थे और मैं बधाई देता। कभी तो डांगा को डांगी, कभी किसी को कुछ और किसी को कुछ। जब प्रदेश के मुख्य आपने देखी जो आपने तो फिर क्या तो खीर से और कुछ कहना लागो और कुछ कहना आज सिंह डांगी। तो आप ही बताओ, जिसको यही पता नहीं कि मेरा उम्मीदवार, और उसकी गलती नहीं है, वो तो कभी सपने में नहीं सोचा वो सीएम बने और एकदम से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना तो ले जाते। और जब वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था कि पूरी रात उछल कूद करके इंजेक्शन देकर छुड़ाया था उनको कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री अब हो जाए आदमी और कहीं गए लोग सिंह थोड़े हो गए थे तो रखा हो जाए
तो हो गई, इसमें कभी सोचा नहीं ये काम। मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हुई, मेरी विचार भाई हम वसुंधरा से लड़े तो मुझे भजनलाल का नंबर है, हम उनका हाथ मिला तो पता ही नहीं भजनलाल जी कहाँ थे, इनका तो आता पता, इनको तो कई एसपी मुझे कहते हैं यार ये तो हमारे यहाँ बाहर बैठ रहता था पहले, हम इससे मिलते ही नहीं, लेकिन आज किसी है मेरा। तो भाइयों ये भाग्य की बात है, सेंटर के अंदर उसकी ताकत है, लेकिन मैंने तो सत्ता को ठोकर मारी हमेशा, और सत्ता को ठोकर किसके लिए मारी? आपके लिए मारी। लड़ाई किसके लिए लड़ी? आपके लिए। अगर मुझे कोई मेरी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है, या आपकी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है ये मेरे भाइयों के सम्मान की तरफ उंगली है। तो इसलिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ, इससे मैं तकलीफ पा रहा हूँ। मैं भी इस बात की तरफ बहुत बाड़े बदल लेता, मुझे कौन रोक रहा था? पैसा कितना कलेक्ट, कहीं भाषण शर्मा जी 2000 करोड़ 1000 लिखते पहुंचा नहीं बोलते। अरे मैं तो 2-3 करोड़ हिसाबी गिने ही मुझे 2-3 हजार करोड़। ये इतने आप चुनाव लड़ा रहे हो, मुझे पता है हर चुनाव आप लड़ाते हो, हर रैली करते हो, और राजस्थान का नौजवान हर गाड़ी में तेल खुद का ही भरवा के जाता है। किसान तेल खुद का भरवा के अंदर आप बाढ़ में तो 5-5 बच्चे अगर था ठहर तो माने मारे छोड़ दो, थक बैठे कहीं बोले थाके नींद आवे आदमी और कहीं कर बताओ कि गाड़ी कटे ही लिख जाओ बना माना क्यों ना जी बताओ 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे 3 घंटे पूरा। अब तो महंगाई खत्म है क्या? मैं भागा चलो मैं कहता हूँ आप सबको धन्यवाद, सर्व समाज को धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब तो था की तरफ हूं, सबकी तरफ मना ही घोषणा करनी है। तो मैं सुनो एक मांगे, मैं 10-20 लोगों बात कर और एक बार शाम का कांग्रेस और देखना कहीं हुए कहीं नहीं हुए, और उसके बाद हम घोषणा करेंगे। घोषणा के बाद हमारे फॉर्म भरने के भी 2 दिन है, कल और परसों, वो अपन मुहूर्त भी देख लेते हैं, तारीख भी देख लेते हैं, रात को आजकल तो सोशल मीडिया पता लग जाएगा। अपने को मजबूत तरीके से आज जो 10 लोग रुको मांगेंगे, आज जो 10 लोग आए हो उस दिन 100 लोग लेके आएगा। यह संख्या 50,000 जब फॉर्म भरे उस दिन 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की निर्णय किया, और उसी दिन ये संदेश चला जाएगा कि भजन मंडली फेल होगी राजस्थान के अंदर। भाइयों, यह खजवाना बड़ा गांव हमारे इलाके का, मैं गया वहां, लेकिन भगवान की कृपा मेरे ऊपर, इन्होंने गांव वाले सब बातें करते, मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा बच्चों का कॉलेज खुलवाइयो, लड़कियों का वहां के कॉलेज खुलाए। मैंने लेटर लिखा, पहले मैंने फिर लिखा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला आगे लो पढ़ लीजिए खजवाड़ा में कॉलेज। फिर निकला 5 लाख की तरफ, मिल गया क्यों कॉलेज कराना बैठा है, वही चार लगा खेलती मार्केट कराना, मैं क्या वही बढ़ना, मैं क्या ठीक है कॉलेज। अब 5 में मैं कॉलेज करवा रहा था, बीजेपी वालों को पता लगा, कैसे आप कॉलेज मत कराइए बेटा, कॉलेज कराते हनुमान का बोर्ड बनी रोक दो, रुका उनके मान मास्टर याद खुलाया खीवसर में 2, 5 लाख खजवाना, कुचेरा, पंचायत समिति खीवसर, और जितने 15-16 साल के अंदर मैं काम कर सकता। और सबसे बड़ा काम ये किया, लोग के कहीं किलो आज तक ओ करियो कि थाने भेड़ा बैठना सिखाई दिया, और उजाड़ कौन करियो कोई को करियो में उजाड़ बने काम यहाँ के लोगों का हाथ में अगर देती ना तो 20-25% तो कमीशन। हमारी बात सुन लो, सरपंच बेटा 8 कह लो सरपंच लाइव आए 18, 17, 16, 20, और इतो उजाड़ हो लोग 2 महीना पति लोग जुलम होगा, गलत काम होगा। मन तो एमपी बना दियो, मैं तो 29 ही फटका ठोकूं पूरा देश का, ठीक है। और ये तो जीत इन्होंने बता देगा आपकी जीत है। उस दिन खीवसर का हर व्यक्ति, हर समाज ये कहेगा मैं जीता हूं, मैंने मोदी और भजनलाल और अमित शाह को हराया। और तो वहां जो ताकतें हो सकता है, व्यक्ति हमारा हो सकता है, लेकिन जो ताकतें उनको चला रही है वो आपकी ताकतें नहीं है। तो किसान विरोधी ताकतों का हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, उनकी हालत वहां होगी, खुद कागज लिखेंगे, फिर कागज उधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर उधर जाएगा। यहाँ आप फोन पे कहते हो
कि 3 किलोमीटर सड़क नोट की जो साहब कहाँ निकली हो? आएगी साहब भारत भूमि का हो आएगी। ऐसे पूछ आपको जिस तरह संजो के रखा, ध्यान रखना। और MP MLA कोटे की जो सैंक्शन है जारी हुई, मैं सरपंच को भी कहना चाहूंगा, 1-2 दिन था बच रखो, 2-4 दिन तो कोरोना के टाइम में आप तकलीफ में ध्यान नहीं होनी, बीते में आप घर कमाई लिया पड़े। मोदी जी पूरा देश ने घंटे मजवाई दे घर में डाल दिया। आप तो सब मजबूत था क्या ना? आपको एक बात बता दें, अगर आपको सरकार का डर लगे, परेशान हो, मुझे घंटी कर दो। सरकार की क्यों औकात नहीं कि आपको तंग करे? तंग करेगी, हनुमान सड़क पर आ जाएगा, और हनुमान सड़क पर आ जाएगा तो सरकार जाम हो जाएगी। इसलिए आप चिंता नहीं करें, लेकिन जोश में होश भी रखना है। 15 दिन छोटा मोटा कोई काम का तरीका कर रहा होगा, 15 दिन बाद रात ठाकुर है चुनाव जीतने के बाद न तो कलेक्टर ने भी कोई बोला जाए थाने के आते कुछ हमारे थानेदार में चला हम बैठ जाए। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी से डरने की कतई आवश्यकता नहीं। आपको मैं फिर आपको हो सकता है किसी का हेलमेट का चालान कट गया, हमारी गाड़ी को 4 घंटे किसी की थाने में रह गई, किसी का डीजे पकड़ लिया, उसे क्या फर्क पड़ गया? हम हिम्मत वाले लोग हैं, हमने तो अंग्रेजों का राज देखा, सब राज देखे थे। इन बातों का ध्यान रखना है। आप सबको इस बात का धन्यवाद कि आपने सबने इकट्ठा होकर 5 घंटे तक यहाँ लगातार बैठे हो। आप 1 बजे से आप लोग आगे थे, 6:30 बज रही है, 7:30 जाते टाइम आप धीरे धीरे सब लोगों को जाना है, आराम से जाना है। और आपको रात को सुबह जैसे ही बातचीत होती है, 1 मिनट बैठो। हाँ, सब लोग चाय नाश्ते के बाद अब पीछे उठ गया, सुनो राय मत तो कोई भी मांगा जी पीछे बात नहीं करना, ठीक है? मैंने बोला है कि बस मैं आप ही बातचीत करे, और मैं बैठे दिखा था सब बात करे। वो एक कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, इस बार पूरी खीमसर की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं तो एक के साथ फ्री, एक MLA आप दे दोगे, MP फ्री है साथ MP फ्री MLA साथ। इसलिए आपको चीज MLA तो आप बना रहे हो, MP बना ही रखा आपने। अब आप बताओ कि अपने तो MP की लीड 5,000 6,000 की थी, 3,000 बल्ला ले गया 9,000। मकराना और डीडवाना में 20-25 हजार की बचत थी, फिर भी उन्होंने कहा बजट खीमसर में खर्च कर दियो, खीमसर जीत में जरूर है, मांग बाद में। तो कितना था उस लोगों ने रखा। और तमाम राजस्थानी चुनाव देखने के लिए आएगा इस बार, पूरा इंडिया आएगा, हरियाणा से आएंगे, यूपी से लोग, किसके समर्थन में? RLP के आएंगे। आप सबके दर्शन भी करोगे, सब लोग मिलोगे, चौकी आपने तैयार करनी, चौकी भाषण करनी, होना बात ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग ज्यादा करे, कोई गाड़ी विरोध करे बात नहीं है, ध्यान अपन रख लो, क्योंकि कोई महता माई पड़ेगा वह भी ध्यान रख लो, कोई धमकावे भी बात में भी ध्यान रख लो। समय समय पर मुझे आप सूचना दोगे, आपको निश्चित होकर रहना है, सरपंचों को भी निश्चित होकर रहना है। कोई जांच किसी तरह की किसी की नहीं होगी। मैं बैठा हूँ जांच के ऊपर बैठ जाऊंगा जाकर, बताइए तो जांच खुलाए जांच खुलाए खाई खुद भी खुली निकले मार। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आपको सबको धन्यवाद, तमाम मेरे भाइयों को, खीमसर के लोगों को, तमाम नागौर के लोगों को, और विशेष रूप से 5 साल 4 साल नारायण मेरे बात MLA रहा, और नारायण ने भी हमेशा आपका ध्यान रखा, आपको संभाला, हर शादी ब्याह मौत मरण हर आंदोलन में अगुवाई। तो और मेरा तो ही धन्यवाद 5-7 बार का। हम दोनों भाई एक हैं, खीमसर की जनता एक है। ये जो मंच में बैठे ना, ये सारे समाज और ये नेता एक, और तमाम आप लोग एक है। आपकी भावनाएं समझ के और सब मिलके चुनाव जीते कैसे, इस रणनीति के तय हम सब लोग मिलकर तय करेंगे। और किसी तरह का कोई आप निश्चित रहे, मेरे हिसाब से कुछ लगा नहीं, सब आपने मेरे पे छोड़ा है और आपको मुझ पर भरोसा है। पिछली बार भी आपने जैसा कहा मैंने वही किया, और इस बार आपने ये कहा कि हनुमान जी आप जो फैसला करो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं इस बार इन सब लोगों से बात करके, क्योंकि इस बार झगड़ा थोड़ा सरकार से
और अप्रोच है किससे? जो विरोधी हो तो कहाँ चले गए, कहाँ विरोधी में? जो पुराने विरोधी थे तो गीत मारा गया दिन भर। अब तो आप ही लोग हैं समझ आ जाए विरोधी बन गया, अट उठते बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अब तो किए मैंने काम किया, जब तो अपने लोग कितने लोग कितने आगे बढ़ गए, नेता बन गए, कितने लोग जीते थे पूरे राजस्थान में। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अगर धोखा नहीं करता तो मैं एमपी कौन बनता। नहीं काम दिया तो हाथ पकड़, हाँ बात धोखा मैं एमपी बनूंगा साहब, थाके कहीं फर्क पड़ा फर्क तो कोरोना में लोग मर गए, 4-5 एक मर गए, जीवता ही लोग, फर्क इंसान के तो पड़ता ही है। ये मेरी जो 20 साल उम्र गई है जवानी, मैं 20 साल मंत्री रहता, मुझे पता 1000-2000 लोगों को करोड़पति बनाता नहीं बनाता, तो फर्क पड़ा, आपके पड़ा, मेरे भी पड़ा। लेकिन हजारों लाखों लोगों की जो दुआएं और हरियाणा यूपी के अंदर जो नारे लगना, तेजाजी महाराज के जयकारे लगना, 5000 मंदिर देश में बने। खन्नाल का भी योग आया, योग आया तो मंदिर भी बन जाएगा। अब योग आ गया, योग के साथ मंदिर निर्माण भी होगा। हर बड़ी क्रांति जब आजादी मिलती है उसको क्रांति, नई क्रांति की शुरुआत है। अब ये खन्नाल का मेला था, मैं तो बीमार हो गया था, मैं जा नहीं रहा था। सुखजी ने भोर में टेलीफोन की कि थाना आना पड़ी मैडम, मैं क्यों योग आई कर दो माइक फेंके के आनी कुंदर में की थोड़ी बेकार तो एमएलए पता को। तो मैं गया और जाके मैंने कहा सब चलो, किसी तरह की कोई बात नहीं करनी, और लाखों लोगों को लेके आ गए, नहीं तो 10-20 लोग मर जाते वहां पे। मरते हैं नहीं मरते बताओ लड़ाई कौन टाली? 2-4 बेटा मतलब बात, और फिर जो ऑडियो जगह वायरल हो जाता धनखड़ की सभा के माए कि अब क्या आपने करता ना काम, अब यहाँ को काम करना कि अरमान को पूरे काम हो जाए, बदनाम हो जाए। अब बताओ किस तरह के, हमने तो कभी जीवन के अंदर मेरा कोई विरोधी है, अगर कोई मेरे को वोट देने वाला कहता कि अरमान जी आप उसके सीट बढ़ाओ, तो मैंने उनको कहा कभी मत करना ये बात, क्योंकि जो सीट बनने वाला विरोधी का आएगा वो कल आप गए में आएगा। इसे सरकार को रास्ता मत दिखाओ, पुलिस को रास्ता मत दिखाओ, तो ये भाइयों इस शिकायत का काम किया, इसलिए आप दोनों आपको आशीर्वाद दे रहे हो। खींवसर की जनता का बारंबार धन्यवाद, आप सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद। और आप आज रात को या कल तक हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, आपके मन के अनुरूप आप निश्चित रहे, जीताऊ टिकाऊ और मजबूत जो चेहरा होगा वही आपके बीच आएगा। और ये आरएलपी और हनुमान बेनीवाल, नारायण, ये मेघ सिंह जी, हमारे जितने पूंजी है, सारे जो बैठे हैं, ये आप खींवसर के तमाम लोगों की प्रतिष्ठा का चुनाव है। धन्यवाद। एक मिनट बैठो, एक मिनट है बिजोर के पास पड़ी मेन सड़क तो है। सुनो, सबको नाश्ता करके चाय पीने के बाद ही जाना है। क्यों? अगर मैं नाश्ते में लड़ाई करूंगा नाश्ता, ठीक है, मैं भी जयपुर से मैं भूखा ही आया हूं। तो आप सबको धन्यवाद मांगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन सारे लोग नाश्ता करके चाय पी के उसके बाद जब नाश्ता चालू करें नहीं लाओ, बैठे रहो सब लोग, यही करा देगा बैठे बैठे, नहीं तो बैठे